नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा के लिए हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को। यह जो सीरीज आपकी एमटीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो आपका एग्ज़ाम पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है एमटीएस परीक्षा का, उसमें बहुत सारे जो प्रश्न हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज से पूछे गए हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारी जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज है उसको आप जरूर देख के जाइएगा। तथा यह जो वीडियो है कुछ विशेष वीडियो है कल के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तथा आज के ट्रेंड को देखते हुए कल किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उन्हीं से रिलेटेड हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। अगर आपका कल एग्जाम है तो इस वीडियो का बिल्कुल देख के जाइएगा और यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा कहाँ पे? तो गुजरात में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, गुजरात में आपको मिलेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको बताना है 1924 का जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी कानपुर की। इसके अलावा आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। तथा इस बनारस अधिवेशन में 1905 में इन्होंने जो है बंगाल विभाजन का विरोध किया था, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसे आप याद रखिएगा। तथा 1938 का जो हरिपुर सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा जो त्रिपुरी संकट हुआ था, त्रिपुरी सेशन हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता जो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। बाद में इसमें कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण से उन्होंने अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। त्रिपुरी संकट इसी कारण से इसको कहा जाता है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जानी थी, परंतु कुछ विवाद के कारण जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने इस अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसी कारण से इसको जो है 1939 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का उसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का आपका संबंध हो जाएगा कपास से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कपास। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मीथेन गैस जो होती है कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं आपके हीरालाल चौधरी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, हीरालाल चौधरी के अलावा जो एम.एस. स्वामीनाथन है, इनको जो है हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है हम कहते हैं भारत में श्वेत क्रांति का जनक। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसे हिंद भारत के तोते के रूप में, यानी कि हिंद का तोता इनको कहा जाता था? सिंपली आप बोल लीजिए तो हिंद का तोता या भारत का तोता के रूप में कहा जाता था। आपको उनका नाम बताना है। तो भारत का तोता या हिंद का तोता हम कहते थे किसको? तो अमीर खुसरो को, यानी कि अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को भारत के तोते के रूप में या हिंद का तोता कहा जाता था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तरफ नदी घाटी परियोजनाएं दी गई हैं और एक तरफ राज्य दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, देख लीजिए इसको एक बार। इसमें से आपका जो तवा परियोजना है यह गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। इसके बाद कोरबा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है।
फरक्का नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इन चारों को आपको याद रखना है, यहाँ पे गुजरात नहीं आपका मध्य प्रदेश होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आप याद देखिएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, भौतिकी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसे ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस हम कहते हैं किसको? हिमा दास को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैरी कॉम को हम कहते हैं सुपर मॉम, सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस जनित रोग इसमें से कौन सा है? तो एड्स जो होता है यह वायरस के कारण होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसके बाद तीनों जो रोग आपके टीबी हो गया, कॉलरा हो गया, निमोनिया हो गया, तीनों आपके रोग जो हैं आपके बैक्टीरिया के रोग हैं, बल्कि और लेकिन इसमें से जो आपका बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है एड्स या वायरस के कारण होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह आपसे पूछा जा रहा है। तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो दरगाह है आपको मिलेगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला है आरती साहा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, आरती साहा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, मीथेन जो होती है यह इसकी मेन कंपोनेंट होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस की। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति थे? आपको बताना है। तो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, यानी कि ए और बी आपका दोनों सही है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ये दोनों लोग जो थे भारत के 2 बार राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो आपका है डी, यानी कि ए और बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके पास जो चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो 2 फरवरी को आपका होता है आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वेटलैंड डे होता है। 16 सितंबर को आपका होता है ओजोन डे होता है। 22 अप्रैल को आपका होता है पृथ्वी दिवस, यानी कि अर्थ डे होता है। इसके बाद आपका 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके थे लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय जो थे ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे, तथा इनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में, जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उसी समय इनकी पुलिस लाठीचार्ज के कारण जो है सर पर लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह थे इन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मौलिक कर्तव्यों को भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है सोवियत संघ, यानी कि जो पूर्व का यूएसएसआर था जो वर्तमान में रसिया है, इसी से हमने लिया है मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्य टोटल हमारे 11 हैं। फंडामेंटल राइट्स 42वां संविधान संशोधन किया गया था इनके लिए। तो इसे आप याद रखिएगा, 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था इसी से जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A है। तथा भाग कौन सा है? तो भाग 4 का है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। तथा समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है आपकी कितनी? तो 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 35 वर्ष। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो उम्र है वह 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ए और बी आपका बिल्कुल सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फीमर किस प्रकार की हड्डी है? तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, तथा यह जांग की हड्डी होती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा सबसे बड़ी हड्डी भी यह होती है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह हम कहते हैं किसको? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को, तो इसे आप याद रखिएगा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ईसीजी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका पूरा नाम होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका पूरा नाम होता है। इसका उपयोग जो होता है हृदय गतियों को जो है एक रेखा के रूप में व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि हृदय गति को देखने के लिए इसको यह किया जाता है आपका ईसीजी परीक्षण, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सरस्वती सम्मान आपका संबंधित है साहित्य से, यानी कि लिटरेचर से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, तथा 2020 का लेटेस्ट का जो आपका सरस्वती सम्मान दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को, उनकी रचना सनातन के लिए, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, शरण कुमार लिम्बाले को इनकी रचना सनातन के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था 2020 का। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे हम एक नए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।